अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक आबिद जी। आज हम अपनी जो बातचीत करने जा रहे हैं, इसका जो मेन टॉपिक है वो एग्रीकल्चर का जो मेन सबसे बड़ा एक हिस्सा है वो लाइव स्टॉक है। यानी कि जो दूध का, गोश्त का और बाकी चीज़ों का जो बंदोबस्त है, जो कि हमारी खुराक का सबसे बड़ा ज़रिया है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा किसानों के बारे में बताएंगे कि उनको क्या मुश्किलात हैं। फिर उसके बाद हमारी सिफारिशात होंगी जो हमारे चैनल की तरफ से होंगी गवर्नमेंट को, कि वो उनको किस तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरी बात होगी कि इन तमाम दो अगर काम हम मिलके कर लेंगे तो तीसरा उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा हमारा नारा है कि हम अपनी आवाम को या जनरल पब्लिक को नौकरियां देना चाहते हैं, तो वो सारे लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर इसमें काम कर सकते हैं। लाइव स्टॉक एक ऐसा शोबा है कि जो किसान में जितनी उसकी आमदन है, वो तमाम आमदन उसकी जो है वो एक ख़ास अरसे के बाद उसको मैसर होती है। किसी जगह पे वो छोटी फसलात लगाता है जो 3 महीने वाली होती हैं, या सब्ज़ियात लगाता है जो 2.5-3 महीने वाली होती हैं, जिनकी आमद उसको 3-4 महीने के बाद हासिल होती है। दूसरी जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्रॉप्स हैं, वो तकरीबन 6 महीने उसके ऊपर मेहनत करता है, उसमें खाद बीज इन्वेस्टमेंट करता है, संभालता है, उसके बाद जाके उसको मैसर होता है कि उसमें से उसे क्या मिलता है। तीसरी चीज़ लॉन्ग टर्म जो है, जिसमें शुगर केन आ जाता है, या बागात हैं, या उसके अंदर और लंबी दूसरी जो फसलात हैं जिसके अंदर से उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन लाइव स्टॉक जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसान को है वो ये है कि ये इसको डेली आमदन देता है। यानी इंस्टेंट, जो आप कहते हैं इंस्टेंट, तो खैर मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि इंग्लिश का लफ्ज़ आ जाता है, रोज़ाना की बात है कि एक किसान के पास अगर वो ये 2 चीज़ें 3 मैसर हैं, जिसमें गाय है, भैंस है, उसकी बकरियां हैं, या और जो पोल्ट्री का जो पोर्शन है, ये उसको डेली कोई ना कोई आमदन देता है, जिससे उसका घर बार भी चलता है और उसकी जो कैश फ्लो बनता है कि उसको जो पैसे चाहिए होते हैं वो यहाँ से हासिल होते हैं। किसान भाई के लिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि ये उसके 2-3 जगह पे एमरजेंसी के तौर पे भी काम आ जाता है कि जब उसे कभी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो क्रेडिट तो बैंकों की तरफ से उसको जो मैसर है वो इतना बड़ा नहीं है। हालांकि इस वक्त जो सिर्फ लाइव स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि किसान भाइयों को चाहिए है, वो कोई 400 अरब के करीब है। लेकिन अभी भी जो अगर फॉर्मल क्रेडिट हम बैंकों से नज़र देखते हैं, दौड़ा के देखते हैं, तो 80-90 अरब के करीब जो है वो उन्होंने शो किया हुआ है कि वो किसानों को देते हैं लाइव स्टॉक की मद में। तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो किसान को क्या होता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, अपनी बकरी बेच लेता है। अपना अगर ज़्यादा है तो कोई अच्छी उसने जो जोटियाँ पाली हुई हैं, जो उसके पास भैंसें अच्छी हैं अगर वो, तो वो उनको बेचता है और बेच के अपनी ज़रूरियात जो एमरजेंसी की होती हैं वो पूरी कर लेता है। हम यहाँ पे ये जो सिफारिशात में लेके आना चाहते हैं वो ये है कि इस तरह से वो बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की अपनी जो गाय भैंसें हैं या बकरियां हैं वो फ़रोख्त करता है मजबूरी में। हालांकि अगर वो उनको साथ रख के चलाना चाहे और उनके अंदर और मेहनत करके उनकी जो नस्ल है अच्छी तरह से चलाए, तो वो आराम से उसके अंदर ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इसके अलावा जो किसान है उसको दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें जो एज है वो ये है कि उसके घर के तमाम लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बस उसकी बीवी भी उसको चारा डाल देती है, उसके बच्चे भी उसको पानी पिला देते हैं, और वो घर में जो लोग हैं उसी का दूध निकाल लेते हैं, और किसान उसके साथ साथ बाकी फसलात पे काम करता है, अपना वक्त कहीं और भी लगा लेता है। और आहिस्ता आहिस्ता से ये मिल के तमाम जो आमदन है वो उनके ख़ानदान की एक जो गुजारा करने के लिए काफ़ी हो जाती है। हम यहाँ पे जो किसान भाई के लिए बात करना चाहते हैं कि अगर ये तमाम लोग मिल के अगर गांव के लेवल पे, अपनी यूनियन काउंसिल के लेवल पे अगर इस तमाम चीज़ को लेके चलें, तमाम घर में किसान कोई ऐसा नहीं होता जिसके घर में कोई गाय भैंस या बकरी नहीं है, क्योंकि उसने अपना दूध बाज़ार से नहीं लेना, उसने अपना दूध जो है वो अपने ही घर से इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए उसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है, दूध है, वो बकरी है या भैंस है या गाय है। और अगर उसने गोश्त भी खाना है तो वो मुर्गी है या बकरी है जो जिसका वो गोश्त खा लेता है। और कई दफ़ा तो ये होता है कि किसान अपने जो ख़ास फंक्शन होते हैं उसमें कट्टे भी इस्तेमाल कर लेते हैं गोश्त के लिए, और उसमें बीफ की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अब किसान जो है इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए
कि अगर हम किसान को ये सपोर्ट दे दें कि वो तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ एडिशनल जानवर पाल ले, क्योंकि उसको लेबर कहीं से लेना नहीं है। ये दो तरीके से ये जो कट्टियाँ पाल लेते हैं या घर में जानवर पाल लेते हैं, एक तो ये उसके अपने घर में है, उनकी जो भैंसें हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की गाय जो उनके बच्चे, उनको वो पालते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो सिर्फ फैटनिंग ऑफ एनिमल का, जो जानवरों को मोटा करने की एक तरीक़ाकार है कि अगर वो उनको लेके अच्छे तरीके से खुराक दें, उनको मोटा करें और उनको मार्केट में गोश्त के लिए बेचें, तो वो तरीके से उनको एक एडिशनल इनकम मिल जाती है जो कि ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है। अब किसान के लिए ये दोनों चीज़ों के लिए फिर आ जाता है कि इनको दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बैंक से इनको कर्ज़ा मिलता नहीं है, क्योंकि बैंक कहते हैं कि कोलेट्रल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा वो कहते हैं ये रिस्की बिज़नेस है, ये जानवर है, ये मर जाता है। और ये हकीकत है कि अगर एक किसान की जो भैंस आजकल जो चल रही है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की है, जो कि 8-10 लीटर दूध देती है, और जो अच्छी वाली हैं वो तो 4-4 लाख की हैं। और अगर एक किसान की भैंस मर जाए खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, तो वो किसान खुद मर जाता है। तो यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, कि उसकी भैंस की इंश्योरेंस की जाए और उस बंदे की भी इंश्योरेंस की जाए, ताकि खुदा न खास्ता दोनों में से कोई चला जाए तो जो क्रेडिटर है, बैंक है, उसको नुकसान ना हो, क्योंकि उसके पैसे जो हैं महफूज रहने चाहिए। तो वो कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। इंसान की या बंदे की जो इंश्योरेंस है वो तकरीबन 1% पे मिल जाती है, और जो भैंस की और गाय की या जो इनके बछड़ों की जो इंश्योरेंस है वो 3% पे मिल जाती है। तो यानी अगर आप 4 रुपये या 8% खर्च कर दें तो 96 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हो जाता है, यानी 96% आप अपनी असल को जो है सिक्योर कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारी सिफारिशात हैं, और गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक सब्सिडी भी दी थी कि वो जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर इंश्योरेंस दे रही है, लाइफ स्टॉक के ऊपर भी इंश्योरेंस दे, ताकि ये जो किसान है उसको कभी कोई नागहानी प्रॉब्लम आ जाए, उसका जो जानवर मर जाए या उसका नुकसान हो जाए, तो वो इसको कवर अप कर सकें। इसके लिए हम किसानों को इसका नॉलेज नहीं है, उसको उसकी अवेयरनेस नहीं है, मतलब यह है कि उसको मालूमात नहीं है, बेहतर लफ्ज़ तो मालूमात नहीं है उनके पास। तो उनके पास ये मालूमात होनी चाहिए कि हमें ये तमाम चीज़ें अगर हम मार्केट से मुयस्सर हैं तो हमें वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान ना हो और हम इसको आगे बेहतर तरीके से चला सकें। और जो बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको जो सिक्योरिटी चाहिए तो वो भैंस सिक्योरिटी है, उनकी गाय जो है वो सिक्योरिटी है, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा है वो आपको नज़र आ रही है, उसका कैश फ्लो मिल रहा है, दूध बिक रहा है, और वो दूध जो है वो बेचने के बाद आपके पैसे वो आहिस्ता आहिस्ता से उतार रहा है। और खुदा न खास्ता भैंस मर जाए तो आपका कर्जा जो है वो इंश्योरेंस की तरफ चला जाएगा, और अगर बंदा मर जाए तभी आपका जो कर्जा है इंश्योरेंस की तरफ चला जाएगा। तो बैंकर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो ये अच्छा क्रेडिट जो है इसमें लगा दें, लिक्विडिटी बैंकों के पास बहुत है, लेकिन क्योंकि वो इस सेक्टर से डरते हैं, घबराते हैं कि ये भैंसों का, जानवरों का कर्जा देंगे, पता नहीं कैसा होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, तो इस शशोपंज में रह के वो क्रेडिट नहीं देते, जबकि किसान उसके ऊपर उनको अच्छा मुनाफा देने के लिए भी तैयार है, ताकि उसकी एक सपोर्ट बन जाए। तीसरा, इसके आगे सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट को हम जो रिकमेंडेशन देना चाहते हैं वो ये है कि किसानों की आउटरीच बढ़ाई जाए। ये किसान अगर दूध पैदा करता है तो होता ये है कि उसका दूध लेने वाला उसके करीब करीब जो है ये दूध वाले हैं, जो दूधी जिनको कहते हैं, ये उनको 10-20 हज़ार 50 हज़ार एडवांस दे देते हैं, फिर उनका दूध अपनी मर्ज़ी से लेते हैं और कम कीमत पे लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा लेवल बन जाए, कोई इनकी आपस में फार्मर्स की कोऑपरेटिव हो जाए कि ये पूरे गांव के अंदर जो 200 घर है, 300 घर है, ये तमाम के बाद 2-2 4-4 भैंसें हों, तो वो एक अच्छा खासा दूध है जो कि एक बेहतर लिटरेज में डेवलप हो जाता है। तो अगर वहाँ पे उनको एक फैसिलिटी दे दी जाए कि वो वहाँ पे कोई जो चेन है, उसकी कोल्ड चेन है, वो उनको लगा दी जाए, वहाँ पे उनको जो चिलर लगा दिया जाए कि जो सारा दूध है उसके अंदर जमा करें, उसको ठंडा करें, और उसके बाद ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आके वहाँ से दूध खरीद के ले जाएं। उससे उसको ये हो जाता है कि क्योंकि ये दूध पेरिशेबल आइटम है, ये 24 घंटे से ज़्यादा निकालता नहीं है, इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसान ये करता है, ज़्यादा फिर अपना खुद भी इस्तेमाल कर लेता है, या फिर वो किसी दोधी को दे के अपने पैसे निकाल लेता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो है
वो इस तरह से जो दूध वाले लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, फार्मर हैं, बेसिकली उनका इस्तेमाल करती हैं। वो उनसे 50-60 रुपए में लीटर ख़रीदती हैं और शहर में आके 130 रुपए 40 रुपए लीटर बेचती हैं। उनसे जब हम इस्तेमाल करते हैं कि आप इतना बड़ा मार्जिन ले रहे हो, मुनाफा ले रहे हो, किसान को ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देते हो? वो कहते हैं जी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर तो 4-5 रुपये खर्च आएंगे लीटर के ऊपर। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमारा जो है, जो हम उसकी पैकिंग करते हैं वो बहुत महंगा है। तो असल बात यह है कि ये जो पैकेजिंग वाली बात है, ये पैकेजिंग के रेट बहुत ज़्यादा है। ये तो कहीं नहीं होता कि अगर आप 100 रुपये की मिठाई और 100 रुपये आप डब्बे के दे दें तो फिर आपने वो मतलब कोई उसको जस्टिफाई नहीं हम कर सकते। तो ये जितने मल्टीनेशनल्स हैं इनको गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए कि ये दूध की जो कीमत है फार्मर को ज़्यादा दें और अपने खर्चे और जितनी अपनी चीज़ें हैं उनको थोड़ा कम करें और मार्केट में लेके आएँ। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रोज़ आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करें। अरे बाबा बिल्कुल करेगा, लेकिन वो कहता है जी मैं 60-70 रुपये वाला 80 रुपये में लेता हूँ, वो तो मुझे मिल जाता है, 120 रुपये का लीटर मैं नहीं ले सकता। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम जो दूध है ये इसकी जो कीमत है, ये पैकिंग मटेरियल की कीमत कम की जाए, मल्टीनेशनल के मुनाफे कम किए जाएं, ताकि किसान जो है वो दूध उनको दे और जो कंज्यूमर है शहर में बैठा हुआ उसको अच्छा दूध, डब्बे वाला पैकेज दूध मिल जाए, ताकि वो बीमारियों से पाक होगा और बहुत सारी चीज़ों से किसान को भी फ़ायदा हो जाएगा कि उसकी कीमत बढ़ गई और गवर्नमेंट को अपना टारगेट अचीव करने में आसानी हो जाएगी कि उन्होंने जो दूध जो किसानों को कह रहे हैं, जो जनरल पब्लिक को कह रहे हैं कि आप खुला दूध नहीं इस्तेमाल करें। अरे बाबा अगर खुला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनको पैकेजेस अच्छी नहीं देंगे तो मर तो किसान जाएगा। तो आपको तो बेसिकली ये चाहिए कि हम किसान को आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन बढ़ाएं, तो फिर उसके लिए जो आगे दरमियान वाले मीडिएटर्स हैं, मिडलमैन हैं, उनके मुनाफे कम करें और किसान को आसान शराइत पे कर्जा दें, कम कीमत पे सब्सिडी दें, ताकि इस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम के बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।